हेलो दोस्तों, एलएस स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग सेट नंबर 9 देखेंगे। 8 तक कर लिए हैं ज्ञान बिंदु का दरोगा का फुल लेंथ टेस्ट। डेली एक टेस्ट आएगा, आप डेली देखते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है बिहार में किस नदी द्वारा सर्वाधिक मलबे अपने तली पर निक्षेपित किया जाता है? किस नदी के द्वारा सर्वाधिक मलबे अपने तली पर निक्षेपित किया जाता है? तो यह कोसी के द्वारा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में 1857 के विद्रोह प्रारंभ होने के समय पटना का कमिश्नर आयुक्त कौन था? पटना का कमिश्नर या आयुक्त कौन था? तो ये थे विलियम टेलर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजों द्वारा जब चंपारण की प्रजा पर अत्याचार पुस्तिका किसके द्वारा लिखी गई? अंग्रेजों द्वारा जब्त चंपारण की प्रजा पर अत्याचार पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो यह लिखी गई थी पीर मोहम्मद के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया थी। यह सर्वप्रथम किसने पता लगाया? तो यह सर्वप्रथम पता लगाया दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत के किस पंचवर्षीय योजना को कृषि एवं सिंचाई योजना की संज्ञा प्रदान की गई? तो किस पंचवर्षीय योजना को कृषि एवं सिंचाई परियोजना की संज्ञा दे दी गई थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनवरत योजना को भारत में लागू करने का श्रेय किसे प्राप्त है? अनवरत योजना को भारत में लागू करने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो ये प्राप्त है प्रोफेसर डी.टी. लकड़वाड़ा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना फिरवानी समिति की सिफारिश पर 1992 में हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आपको मुंबई में है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक PQLI किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ये विकसित किया गया था मॉरिस के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मॉरिस के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम सर्वप्रथम केंद्र सरकार द्वारा कब प्रारंभ किया गया था? तो ये प्रारंभ किया गया था 1975। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बाल कोष की स्थापना कब की गई? राष्ट्रीय बाल कोष की स्थापना 1979 में की गई। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वयं सहायता समूह का विचार किसके दिमाग की उपज है? स्वयं सहायता समूह का विचार किनके दिमाग की उपज है? तो यह है आपको मोहम्मद यूनुस के दिमाग की उपज है। किसके दिमाग की उपज है? मोहम्मद यूनुस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध निर्यात बराबर होता है क्या? तो शुद्ध निर्यात बराबर होता है निर्यात माइनस आयात। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही होगा? तो इसमें कौन सा परिणाम सही होगा? वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वहीं रहेगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा कैसा? एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा काला। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए कौन सी युक्ति का प्रयुक्त किया गया है? तो प्रकाश वोल्टीय सेल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋणात्मक उत्प्रेरक वह है जो अभिक्रिया के वेग को कम करता है। क्या करता है? अभिक्रिया के वेग को कम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्वर नाइट्रेट
को प्रायः रंगीन बोतलों में ही क्यों रखा जाता है? इसलिए रखा जाता है कि सफ़ेद बोतलों में वाष्पीकृत हो जाता है, सफ़ेद बोतलों में वाष्पीकृत हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बीटा के उत्सर्जन से परमाणु संख्या तथा परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? एक बीटा के उत्सर्जन से परमाणु संख्या तथा परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि और परमाणु द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सिन्स से संबंधित कौन सा कथन सही है? ऑक्सिन्स से संबंधित कौन सा कथन सही है? इसके कारण पौधों में शीर्ष प्रमुखता बनी रहती है, सही है। यह पत्तियों का विलंघन रोकता है, सही है। यह खरपतवार को नष्ट कर देता है, सही है। उपयुक्त सभी सही है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न जोड़ों में से कौन सा गलत है? गलत कौन है वो जोड़ा बताना है। शंक्वार जड़ प्याज, शंक्वार जड़ प्याज नहीं, गलत है, शंक्वार जड़ नहीं होता है, यही ऑप्शन ए सही होगा। तरकुपी जड़ मूली सही है। श्वसन मूल मैंग्रोव पौधे सही है। कुंभी रूपी शलजम सही है, लेकिन गलत क्या है? तो गलत बताना है, शंक्वार जड़ प्याज का नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विभाज्योतिक कोशिकाओं का विशिष्ट अस्थायी ऊतकों में रूपांतरण किस प्रक्रिया के द्वारा की जाती है या होती है? तो कोशिका विभाजन प्रक्रिया, ऑप्शन ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है? किसकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है? जीवाणु में होता है, पौधे में होता है, कवक में होता है, मानव में नहीं होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब लघु पथ शॉर्ट सर्किट की दशा घटित होती है, परिपथ में धारा क्या हो जाएगी? तो परिपथ में धारा आपको पर्याप्त रूप से बढ़ती है, परिपथ में धारा पर्याप्त रूप से बढ़ती है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकीकृत परिपथ निम्नलिखित में से किस से बने होते हैं? एकीकृत परिपथ निम्नलिखित में से सिलिकॉन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? सिलिकॉन के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पे विचार कीजिए। चलिए इसमें मंगल और बृहस्पति के मध्य हजारों ग्रह घूमते हैं जो कि अंतरिक्ष पिंड या उल्का पिंड कहलाते हैं, सही है। उल्का पिंड जो कि आसमान चट्टानों की मिट्टी की छोटे आकार में बने होते हैं तथा ग्रह की तुलना में हल्के होते हैं, ये भी सही है। सोरेस बड़े होते हैं जो उल्का पिंड होते हैं, ये भी सही है। उल्का पिंड क्षुद्र ग्रह प्रक्रिया के विपरीत कार्य करता है, ये भी सही है। उपयुक्त सभी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च सीटेन संख्या लेकिन निम्न ऑक्टेन संख्या वाला ईंधन निम्न में से किस इंजन के लिए आदर्श है? किस इंजन के लिए आदर्श है? तो डीजल इंजन के लिए आदर्श है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योनि डैश की ओर जाती है। योनि किसके ओर जाती है? तो योनि गर्भाशयी ग्रीवा के ओर जाती है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थित बंधन और टेंडन का निम्नलिखित का बना होता है। किसका बना होता है? तो यह संयोजी ऊतक का बना होता है, ऑप्शन डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? किसमें एक कोशिकांग में डीएनए होता है? तो यह सूत्र कणिका या केंद्र हरित लवक, ऑप्शन ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमस्तिष्क के विषय में कौन सा विकल्प असत्य है? प्रमस्तिष्क के विषय में कौन सा कथन असत्य है? यह अग्र और ऊपरी पार्श्व मस्तिष्क बना होता है, सही है। इसके 3 भाग होते हैं, 2 पार्श्व अर्धगोलाकार एवं केंद्रीय बम, यही गलत है। यह मस्तिष्क का लगभग 80% भाग सही है, ये सही है। यह अग्र मस्तिष्क का भाग है, ये भी सही है। इसमें गलत छांटना है तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किण्वन के बाद सबसे व्यापक रूप में मोलासे का प्रयोग निम्नलिखित में से क्या तैयार करने के लिए किया जाता है? क्या तैयार करने के लिए किया जाता है? एथेनॉल, ऑप्शन सी सही है। एथेनॉल, ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैल्वेनीकरण जंग से बचाने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें स्टील और लोहे पर डैश की कोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो यह किया जाता है आपको जिंक का। किसका? यह किया जाता है आपको जिंक का, ऑप्शन डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन से मंदिर वास्तुकला शैली नागर शैली से संबंधित नहीं है? शेखरी है, भूमिजा है, फमासाना है, देवधी नहीं है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 33 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में आयोजित होने वाला पुरस्कार मेला कितने दिवसीय वार्षिक मेला है? कितने दिवसीय वार्षिक मेला है? तो यह है 5 दिवसीय वार्षिक मेला। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ प्रायद्वीपीय पठार की ओर किस आकार में मुड़ती है? प्रायद्वीपीय पठार की ओर उत्तल आकार में मुड़ती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्कन और मध्य भारत में मौर्यों का उत्तराधिकारी कौन था? मौर्यों का उत्तराधिकारी सातवाहन थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मूंगा रेशम किस एकमात्र राज्य द्वारा उत्पादित किया जाता है? भारत में मूंगा रेशम मात्र आपको असम राज्य द्वारा उत्पादित किया जाता है। किसके द्वारा? असम के द्वारा उत्पादित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वी भारत में दामोदर घाटी, सोन नदी घाटी और राजमहल पहाड़ियाँ किस चीज़ के भंडार के लिए प्रसिद्ध है? आपको यह किस चीज़ के भंडार के लिए? तो गोंडवाना और सिस्टम चट्टानों के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौता हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता 1972 में हुई थी। ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकार और प्रिवी पर्स की समाप्ति कब की गई? तो यह कर दिया गया 1971 में। ऑप्शन डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे बंदी प्रत्यक्षकरण केस के नाम से जाना जाता है? तो MDM जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कास्ता कोयला ब्लॉक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो यह है आपको झारखंड में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। किस राज्य में स्थित है? तो यह झारखंड में स्थित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा के इतिहास में अभी तक कितनी बार अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग हुई है? अभी तक 4 बार वोटिंग हो चुकी है। ऑप्शन डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में क्षेत्रफल के आधार पर मृदा के क्षेत्र को घटते क्रम में व्यवस्थित करें। तो घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे ज़्यादा अबुलई मिट्टी मृदा, उसके बाद लाल मृदा, उसके बाद काली मिट्टी, उसके बाद लेटेराइट। तो इसके हिसाब से ऑप्शन ए सही है और 44 का ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी किसे कहा जाता है? भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम संसदीय सचिव का पद कब सृजित किया गया? तो यह सृजित किया गया संसदीय सचिव का पद 1951 में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नान्त का अध्यादेश किससे संबंधित है? नान्त का अध्यादेश फ्रांस में कालीनवाद के मान्यता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रेज ऑफ फॉली किसकी रचना है? फ्रेज ऑफ फॉली किसकी रचना है? तो यह इरेअस्मस का रचना है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका में यूरोपीय लोगों द्वारा स्थापित पहली बस्ती कौन सी थी? अमेरिका में यूरोपीय लोगों द्वारा स्थापित पहली बस्ती कौन सी थी? तो ये थी सेंट ऑगस्टीन। ऑप्शन सी हो जाएगा। 49 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1913 में निम्न में से किसके सुझाव पर ओलंपिक ध्वज को तैयार किया गया? किसके सुझाव पर ओलंपिक ध्वज को तैयार किया गया 1913 में? तो यह बैरोन पियरे डी को वार्टिन के द्वारा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्डन शार्क के रूप में कौन विश्वविख्यात है? गोल्डन शार्क के रूप में कौन विश्वविख्यात है? माइकल फेल्प्स। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्यानचंद्र पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? ध्यानचंद्र पुरस्कार की शुरुआत 2002 से हुई थी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनगार्डेड निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? अनगार्डेड निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? तो यह मिताली राज की है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? एफिल टावर अमेरिका, यही सुमेलित नहीं है। ग्रेट वॉल चीन में है, पार्थेन यूनान में है, पिरामिड मिस्र में है, एफिल टावर चीन में, अमेरिका में नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए अधोलिखित कथन में असत्य चुनिए। अधोलिखित कथन में असत्य को चुनना है। असत्य क्या है? तो असत्य है, आंध्र ने कंड राजवंश के अंतिम शासक को पद से वंचित नहीं किया था, यही असत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के किस राज्य क्षेत्र पर आक्रमण किया था? दक्षिण भारत के अहमदनगर राज्य क्षेत्र पर सर्वप्रथम अकबर ने आक्रमण किया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बम्बई में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन होने से पूर्व कहाँ प्रस्तावित था? बम्बई में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन होने से पूर्व वह कहाँ के लिए प्रस्तावित था? तो वह पुणे के लिए प्रस्तावित था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजनैतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी की स्थापना कब की गई? तो एनजीटी की स्थापना 2002 में की गई। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव संसाधन तथा सतत विकास संस्था कहाँ स्थित है? जैव संसाधन तथा सतत विकास संस्था कहाँ स्थित है? तो यह ईटानगर में स्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन असत्य कथन है? वैश्विक तापमान में मीथेन का लगभग 20% योगदान है। सही है। सभी वायु प्रदूषक में लगभग 10% योगदान कार्बन मोनोऑक्साइड का है। यही गलत है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका मिलान गलत है? 62 में कह रहा है किसका मिलान गलत है? विभागीय प्रणाली की शुरुआत 1861 में अधिनियम हुई। सही है, सही है। 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन 1858 का अधिनियम के द्वारा हुआ। ये भी सही है, ये भी सही है। कंपनी का औपचारिक रूप से भंग 1876 के अधिनियम, यही गलत है। ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना किया गया? करें, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की? तो यह हो गया आपको 79वें संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? मुख्यमंत्री। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन गांधी जी के सिद्धांत पर आधारित है? कौन गांधी जी के सिद्धांत पर आधारित है? तो लोक अदालत। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका मिलान गलत है? क्वेश्चन है किसका मिलान गलत है? संचित निधि अनुच्छेद 266 सही है। आकस्मिक निधि 267 सही है। विनियोग विधेयक 116, विनियोग विधेयक 116 सही है। और वार्षिक वितरण 122 यही गलत है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन विनियोग विधेयक 114 भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान गलत बताना है कि राज्य है और राज्यसभा की सीट है किसमें मिलान गलत है वहीं बताना है। केरल में राज्यसभा सीट 9 सही है। गुजरात में 10 सही है। हरियाणा में 5 सही है। उड़ीसा में 11 गलत है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समाजशास्त्र में थियोरिटिकल लॉजिक नामक पुस्तक किसने लिखी है? थियोरिटिकल लॉजिक नामक पुस्तक आपको जेसी अलेक्जेंडर ने लिखी है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सांस्कृतिक विविधता का सूचक नहीं है? तो यह आपको वर्ग नहीं है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्कला, चौरावारा, चावाकड़,
और नटिका डैश राज्य का समुद्री तट है। तो यह सब केरल के समुद्री तट है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कहाँ का है? तो केरल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? अरावली किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। किसका? एक सुंदर उदाहरण है यह आपको सरोवरीय मैदान का। किसका है? सरोवरीय मैदान। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूट से आंसर देना है। किसे आंसर देना है? कूट से आंसर देना है। चलिए कूट से आंसर देना है। चलिए बताइए, सतोपंथ किस नदी पर यह हिम नदी है? यह है आपको अलकनंदा पे। मिलन है आपको भिलंगना पे। पे। खतलंग कहाँ है? गौरी गंगा पे। और चौराबड़ी मंदाकिनी पे। तो क्या हो जाएगा इसका? तो इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन सी। चलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले ऊंचावच संबंधी कारक है कौन? ऊंचावच कारक है आपको वायुदाब, पवनों की गति, तापमान, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा निर्माण का निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा के संचयन को निर्धारित करता है? कौन सा कारक? राहत। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे वनीकरण के संबंध में कथन दिए गए हैं, तो कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो सही कथन को बताना है। चलिए, वनीकरण से बाढ़ को रोका जा सकता है, सही है। वनीकरण हमारी परितंत्र को संतुलित कर सकता है, सही है। ए और दो मतलब एक और दो दोनों सही है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीठी क्रांति स्वीट रिवोल्यूशन इनमें से किसके उत्पादन से संबंधित है? शहद उत्पादन से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के भंडार मुख्यतः तमिलनाडु के नवेली में स्थित है। कौन भंडार तमिलनाडु के नवेली में स्थित है? तो लिग्नाइट। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी। कुकी किस राज्य से संबंधित है? कुकी किस राज्य से संबंधित है? कुकी मणिपुर से संबंधित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नचिकेता की कहानी है किस उपनिषद में? तो यह मुंडको उपनिषद में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका संबंध युद्ध कौशल से है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य का व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? कौन था? तो यह चोल साम्राज्य था। कौन था? चोल साम्राज्य। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के दौरान उलेमा शब्द का संबंध डैश से था? उलेमा शब्द का संबंध आपको विद्वान, धर्मशास्त्री और न्याय शास्त्री से था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुप्पा किस स्थान से संबंधित है? तो जैता और कुप्पा मारवाड़ से संबंधित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? अष्टप्रधान अष्टदिग्गज कृष्णदेवराय ने किए थे, और अष्टप्रधान का किए थे आपको शिवाजी ने। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष राजा राम मोहन राय को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई धोबी बंद सामाजिक बॉयकॉट का स्वरूप था जो 1919 में क्या हुआ? 1919 में एक मिनट करें कि नाई धोबी बंद सामाजिक बायकाट का स्वरूप था जो 1919
1919 में क्या था? ऑप्शन इसमें है किसानों के द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था, साधुओं के द्वारा चलाया गया आंदोलन जिसमें निम्न जाति का उद्धार हो सका, जमींदारों द्वारा गांव के निम्न जाति के विरुद्ध उठाया गया कदम, निम्न जाति द्वारा ठेकेदारों के विरुद्ध उठाया गया आंदोलन। कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपको पहला ऑप्शन ए, किसानों के द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न युग्मों को सुमेलित नहीं है, उत्तर अपने कुट से देना है। कौन सुमेलित नहीं है? उसको उत्तर अपने कुट से देना है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया सोसाइटी कोलकाता सही है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन मद्रास गलत है, नेशनल इंडियन एसोसिएशन लंदन सही है, इंडियन एसोसिएशन बम्बई गलत है। क्या हो जाएगा इसका गलत? डी 2 और 4 ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 का अधिनियम भारतीयों के लिए बेड़ियों का नया जाल था, यह कथन किसका है? यह कथन सुभाष चंद्र बोस का है। किसका है? सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? तो यह किए थे चित्तरंजन दास। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है, एक सामान्य नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है, क्या? ग्रिड। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इंटरनेट सेवा की शुरुआत कब हुई थी? भारत में इंटरनेट सेवा की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को ही हुई थी। 15 अगस्त 1995 को हुई थी। एक ईमेल जो एक स्रोत से उत्पन्न दिखता है लेकिन वास्तव में दूसरे से भेजा गया है, यह क्या होता है? तो यह स्पूफिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? स्पूफिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के क्या उद्देश्य नहीं है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का क्या उद्देश्य नहीं है? दूरसंचार का विस्तार उद्देश्य है, प्राकृतिक संपदा की खोज उद्देश्य है, मौसम विज्ञान की जानकारी प्राप्त करना उद्देश्य है, उनमें से सभी। क्या उद्देश्य नहीं है? उनमें से सभी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनांकिकी अंतराल शब्द का क्या सूचित करता है? जनांकिकी अंतराल शब्द क्या सूचित करता है? यह सूचित करता है जन्म और मृत्यु दर के बीच अंतर। जन्म और मृत्यु दर के बीच अंतर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न भारत ने पिछली बार किस ओलंपिक खेल में हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था? किस खेल में? तो सन 1980 मास्को ओलंपिक। ऑप्शन सी सही जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, लोक नृत्य और राज्यों के युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? झूमर यही सुमेलित नहीं है, यह हरियाणा नहीं राजस्थान की है, राजस्थान का है। चलिए थैंक यू दोस्तों, अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब करें। डेली इसी तरह बने रहिए। ज्ञान बिंदु का टोटल सेट इसी चैनल पे डेली आएगा। थैंक यू।